हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सीपी सर की क्लास में। स्टूडेंट, हम आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस पढ़ रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हमने आपकी फ्लेमिंगो बुक की 3 पोइम कंप्लीट कर ली है और आज हम आपकी चौथी पोइम है ए रोड साइड स्टैंड, उसको करने जा रहे हैं। उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे विद पोएटिक डिवाइस। तो आप स्टूडेंट इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको ये पोइम बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो स्टूडेंट, रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या होता है? ए रोड साइड स्टैंड क्या होता है कि जब सड़क के किनारे क्या होता है, हम छोटी सी दुकान बना लेते हैं और कुछ लोकल चीजें वहां पर हम बेचते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए या कोई और जो नेसेसरी चीजें हैं उनको हम बेचते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह। तो उसको क्या बोलते हैं? हम रोड साइड स्टैंड बोलते हैं। आज की पोइम के पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो क्या है? एक अमेरिकन पोइट है और कौन सी शताब्दी के? 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी की क्या है? अमेरिकन पोइट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किन किन के बारे में लिखा है? कैरेक्टर्स के बारे में, पीपल्स के बारे में और लैंडस्केप के बारे में। चलिए आगे देखते हैं इस पोइम में क्या है। इस पोइम में क्या है? ए रोड साइड स्टैंड ये क्या प्रस्तुत करती है, ये क्या प्रेजेंट करती है? द लाइव्स ऑफ द पुअर डेप्राइव्ड पीपल, यानी ऐसे गरीब लोग जिनकी लाइफ क्या है? डेप्राइव्ड है। डेप्राइव्ड का अर्थ है वंचित है। किससे वंचित है? सुख सुविधाओं से, संसाधनों से जो वंचित है, ऐसे लोगों का जीवन, और वो भी पिटीलेस क्लैरिटी। पिटीलेस का मतलब क्या होता है? दयनीय। और क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता। एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। इस पोइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या प्रेजेंट करते हैं कि ये जो गरीब वंचित लोग हैं, इनका जीवन कितना कठिन होता है, कितना दयनीय इनका जीवन होता है। और पोइट है वो बहुत ही गहरी सिंपैथी और ह्यूमैनिटी प्रेजेंट करते हैं इस पोइम में। किसके किसके ऊपर ये जो ह्यूमैनिटी है और ये सिंपैथी प्रेजेंट करते हैं, किसके लिए प्रेजेंट करते हैं? इन डेप्राइव्ड गरीब लोगों के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस पोइम के अंदर भी किसका यूज हुआ है? राइम स्कीम का। मैंने आपको लास्ट पोइम में बताया था कि राइम स्कीम क्या होती है। तो राइम स्कीम क्या है? जब किसी लाइन की जो एंडिंग वर्ड है उनकी एंडिंग साउंड क्या आए? एक जैसी आए, उसको राइम स्कीम बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट, ये जो पोइम है इसमें एक राइम स्कीम तो है लेकिन इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट राइम स्कीम का मतलब क्या होता है? यानी ऐसा नहीं है कि सारी जो लाइन होगी उसमें राइम स्कीम होगी। किसी 2 लाइन में, 3 लाइन में राइम स्कीम हो सकती है, किसी में नहीं भी हो सकती। तो पूरी पोइम में ऐसा ही चलेगा, यानी इनकंसिस्टेंट राइम स्कीम यूज हुई है किस पोइम में? ए रोड साइड स्टैंड में। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं स्टेंजा नंबर 1। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। एक घर था, घर कैसा था? पुराना था। उस घर के बाहर में इन लोगों ने क्या कर लिया? एक शेड बना ली। छोटी सी क्या बना ली? शेड बना ली। शेड का मतलब क्या होता है? एक दुकान बना ली, एक छोटी सी थड़ी बना ली। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। अब जो सड़क के किनारे, एज का मतलब किनारे, सड़क के एकदम सामने इन्होंने एक छोटी सी दुकान बना ली। वेयर द ट्रैफिक स्पीड। ट्रैफिक का मतलब यहां पर जो गाड़ियां हैं, स्पीड का मतलब तेज गति से क्या करती है? गुजरती है। तो इन लोगों ने क्या किया है? अपने घर के बाहर सड़क के सामने एक छोटी सी दुकान बना ली है और उस दुकान के आसपास उस सड़क से बहुत सारी जो गाड़ियां हैं, जो ट्रैफिक है, वो स्पीड करता है, तेज गति से गुजरता है। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। अब देखिए, ये जो रोड साइड स्टैंड है, ये रोड साइड स्टैंड है और यहाँ के जो लोग हैं वो प्लेड करते हैं। प्लेड करना यानी निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, याचना करते हैं। वो भी किस तरीके से? पैथेटिकली का मतलब दयनीय रूप से। यानी ये लोग दयनीय रूप से क्या करते हैं? याचना करते हैं। और याचना किस चीज की? रिक्वेस्ट किस चीज की करते हैं? इस चीज की रिक्वेस्ट करते हैं कि यहां पर जो गाड़ियां गुजर रही है वो गाड़ियां रुके और हमारी दुकान से कुछ सामान परचेज करे, उससे हमें जिस पैसे की प्राप्ति होगी ताकि हम अपने जीवन को मूविंग कर पाएं, अपने जीवन को आराम से चला पाएं। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं? प्लेड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अब आगे क्या बोला है? इट वुड नॉट बी फेयर टू से, यह कहना उचित नहीं होगा, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। ए डोल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है स्टूडेंट भिक्षा या फिर भीख। यानी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं आप लोगों से कि आप यहां पर रुकिए और हमसे कुछ सामान खरीदिए, लेकिन ये कहना कभी भी फेयर नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें क्या दो आप? ए डोल ऑफ ब्रेड दो। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें कोई भिक्षा नहीं चाहिए, कोई दान में कुछ नहीं चाहिए। आप हमसे कुछ चीज खरीदोगे तो आप हमें कुछ पैसे दोगे, तो हमें भीख नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बट फॉर सम ऑफ द मनी, हम कोई भीख नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? हम
थोड़ा बहुत पैसा चाहते हैं, मनी का अर्थ है पैसा, धन। हम केस चाहते हैं, हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम पैसा चाहते हैं। हम पैसा इसलिए चाहते हैं कि उस पैसे का जो फ्लो होगा, उस पैसे का जो प्रवाह होगा, वो हमें क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, हमें सहारा प्रदान करेगा। किसको? द फ्लावर ऑफ द सिटीज। अब फ्लावर ऑफ द सिटीज किसे बोला गया है? वो जो सड़क के किनारे जो रोड साइड स्टैंड लगा रहे हैं उन लोगों को। मानो वो क्या है, वो मानो फ्लावर्स हैं, फूल हैं। और हम क्या हो गए हैं? सिंकिंग का मतलब दुबले हो गए हैं, विदरिंग का मतलब मुरझा गए हैं, और मुरझा के एकदम फेंट हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। तो आप क्या करो, हमसे कुछ चीज खरीदो, और जब आप हमसे चीज खरीदोगे तो हमें पैसे दोगे, तो आप क्या कर सकते हो, हमें यानी इन फ्लावर्स को, इन रोड साइड स्टैंड के लोगों को मुरझा जाने से क्या कर सकते हो, तुम लोग बचा सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। अब देखिए हम पहले स्टेंजा में कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज हुई है उसको हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहली पोइटिक डिवाइस यूज हुई है वो कौन सी है? पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट? कि जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाए, वहां पर होता है पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए, द पोइट हैज पर्सोनिफाइड दैट स्टैंड बाय यूजिंग द वर्ड प्लेड फॉर इट, ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। कि एक रोड साइड स्टैंड क्या करती है? रिक्वेस्ट करती है। अब कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कोई दुकान है, वो रोड साइड स्टैंड क्या है, वो तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। ये काम तो इंसानों का होता है, लिविंग ऑब्जेक्ट का होता है। तो यहां पर इसको मानव की तरह दिखाया गया है, इसको पर्सोनिफाइड किया है। तो यहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है? पर्सनिफिकेशन है। सेकंड क्या है? एजोनेंस। कौन सी है? एजोनेंस। जब क्या होता है, किसी वर्ड के बीच में बार बार वोवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा हो, तो वहां पे एक पोएटिक डिवाइस होती है, जिसको क्या बोलते हैं? एजोनेंस बोलते हैं। अब देखिए, यहां पर बहुत सारी जगह ओ का यूज है, फॉर में, सम में, अव, मनी, हुज, फ्लो, सपोर्ट। यहां पर ओ का बार बार क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब यहां पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है? यहां पर है एजोनेंस। अब देखिए, वापिस किसका यूज है? आई का। इसमें किसका यूज है? आई का। सिटीज में हुआ है, सिंकिंग में हुआ है, विदरिंग का हुआ है, फेंट में हुआ है। इन सब वर्ड में आई बार बार रिपीट हो रहा है, और ओ और आई दोनों क्या है? ओ और आई दोनों वोवल है। इसलिए यहां पर एक पोएटिक डिवाइस है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं एजोनेंस। थर्ड जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है एलिट्रेशन, यानी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। पैथेटिकली और प्लेड में कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? पी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यहां पे कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। इसकी वजह से यहां पे एक पोएटिक डिवाइस है, जिसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। द पोलिस ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड। देखिए, पोलिस का मतलब चमचमाता हुआ ट्रैफिक। अब ट्रैफिक कभी चमचमाता हुआ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। चमचमाता हुआ कौन होता है? चमचमाती हुई होती है कारें। कि यहां पर जो चमचमाती हुई कारें हैं वो पास करती है, यानी गुजरती है, विद ए माइंड अहेड। सीधे माइंड अहेड का मतलब है सीधे आगे चली जाती है, बिना रुके, बिना अपना ध्यान दिए सीधे गुजर जाती है। और इफ एवर ए साइड ए मोमेंट, यानी क्या होता है कि यहां पर जो गाड़ियां हैं वो भी कैसी है? पोलिस्ड, चमचमाती हुई गाड़ियां यहां से गुजर जाती है, पास हो जाती है, ए माइंड अहेड, बिना ध्यान दिए सीधे आगे बढ़ जाती है। और इफ एवर ए साइड ए मूवमेंट, कि कभी एक क्षण के लिए, ए साइड का मतलब इस सड़क के एक तरफ है, इस रोड साइड के पास में जब भी कभी गाड़ी रुक भी जाए, देन आउट ऑफ सोर्ट। आउट ऑफ सोर्ट का मतलब होता है नाराज होना, नाराजगी दिखाना। यानी कभी, पहली बात तो गाड़ी कभी रुकती नहीं है कि आप हमारे दुकान से कुछ सामान खरीदे। अगर बाई चांस वो रुक भी जाए तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज क्यों हो जाते हैं उसका कारण अगली लाइन में बता रखा है। एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड, कि आप लोगों ने इस लैंडस्केप को, इस भूदृश्य को क्या कर दिया है? मैरिड कर दिया है, यानी क्या कर दिया है? खराब कर दिया है। किससे? विद द आर्टलेस पेंट। देखिए स्टूडेंट, ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, ये गांव के लोग हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े रिजोर्ट, होटल बना सकें। इन लोगों के पास जितने संसाधन हैं, जितने पैसे हैं, उन्हीं का यूज करके इन लोगों ने एक छोटी सी दुकान बनाई है। तो इस दुकान के ऊपर, इस रोड साइड स्टैंड के ऊपर इन्होंने जो पेंटिंग की है वो आर्टलेस है, यानी इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं की है। तो गाड़ी वाले यहां पर रुकते हैं और वो लोग सामान नहीं खरीदे, वो लोग सामान नहीं खरीदते, बल्कि वो लोग क्या करते हैं? हमसे नाराज हो जाते हैं। किस बात के लिए? कि इतना अच्छा लैंडस्केप था,
इतना अच्छा यहाँ का भूदृश्य है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, और आपकी दुकान पर जो पेंट की हुई है वो इतनी खराब है कि आपने इस लैंडस्केप को क्या कर दिया है, मैरिड कर दिया है, खराब कर दिया है। अब देखिए, पहली शिकायत तो वो लोग ये करते हैं आर्टलेस पेंट के लिए। दूसरी शिकायत क्या करते हैं, एंड टर्न रोंग एंड एस टर्न रोंग। अब देखिए वहां पर कुछ साइन बोर्ड लगा रखे हैं, साइन बोर्ड लगा रखे हैं का मतलब नॉर्थ, एस का मतलब है साउथ, यानी इस रोड साइड स्टैंड के पास में कुछ साइन बोर्ड लगे हैं जो दिशा बताने का, डायरेक्शन बताने का काम कर रहे हैं, वो भी इन लोगों ने गलत लगा रखे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसकी भी कंप्लेन करते हैं कि आपने एक तो पेंट खराब कर रखी है, और दूसरा आप लोगों ने क्या कर रखा है, यहां पर जो एन और एस, नॉर्थ और साउथ के जो साइन बोर्ड लगा रखे हैं वो भी क्या है, गलत है। ऑफर्ड फॉर सेल विद वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स। अब देखिए ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं ये क्या बेच रहे हैं, ये लोग क्या ऑफर करते हैं, ऑफर करते हैं, सेल का अर्थ है बेचना। क्या बेचते हैं ये वाइल्ड बेरीज बेचते हैं। वाइल्ड का अर्थ है जंगली बेर, बेरीज का मतलब बेर। ये लोग एक तो जंगली बेर बेचते हैं, किसमें, वुडन क्वैट्स में, लकड़ी के, क्वैट्स का अर्थ है बक्सों में, लकड़ी के बक्सों में ये रोड साइड स्टैंड के लोग क्या बेचते हैं, वाइल्ड बेरीज बेचते हैं। और ट्रॉक नेक्ड गोल्डन स्क्वेस, गोल्डन स्क्वेस भी बेचते हैं। स्टूडेंट, गोल्डन स्क्वेस क्या होता है, एक वेजिटेबल है, सब्जी का नाम है, और वो होती है किसके कलर की, वो गोल्डन कलर की होती है, और वो ऊपर से थोड़ी सी क्या होती है, क्रोक का अर्थ है मुड़ी हुई होती है, नेक का मतलब गर्दन, यानी ऊपर से वो जो सब्जी है, वो वेजिटेबल है, थोड़ी मुड़ी हुई होती है। वो भी बेचते हैं किसमें, सिल्वर कार्ड्स में, यानी उसके ऊपर कलर कैसा होता है, सिल्वर जैसा कलर होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस गोल्डन स्क्वेस को भी बेचते हैं। अब देखिए रोड साइड स्टैंड के लोग क्या बेच रहे हैं, एक तो बेच रहे हैं वाइल्ड बेरीज किसमें, वुडन कार्ट्स में, और एक वो लोग क्या बेच रहे हैं, गोल्डन स्क्वेच बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, गोल्डन स्क्वेच। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और यहां पर जो ये जो माउंटेन का सीन है, माउंटेन का जो भूदृश्य है, यहाँ की जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है। चलिए स्टूडेंट, हम सेकंड स्टेंजा की पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं कि किन किन पोएटिक डिवाइस का इस स्टेंजा में यूज हुआ है। सबसे पहले देखिए, पहली पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज कहां पर होता है, जब कोई एडजेक्टिव हम यूज करते हैं किसी ऐसे नाउन के लिए जो एक्चुअल में किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम एक ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग करें, ऐसे एडजेक्टिव का यूज ऐसे नाउन के लिए करें जो किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ऊपर देखा था, हमने देखा था पुलिस ट्रैफिक। अब ये यहां पर देखिए पुलिस क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहां पर ट्रैफिक पुलिस थोड़ी ना हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो यहां पर ट्रैफिक का मतलब क्या था, यहां पर ट्रैफिक का मतलब था गाड़ियां, ट्रैफिक का मतलब था जितनी भी जो कार होती है वो सभी। इसका मतलब है यहां पर जब हम एक ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग एक ऐसे नाउन के लिए करें जो किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर एक पोएटिक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट। सेकंड हुई है रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है, जब कोई वर्ड बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहां पर कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, देखो रॉन्ग रॉन्ग, ये दो बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यहां पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है, रिपीटेशन है। थर्ड पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो कौन सी है, एनाफोरा। कौन सी है, एनाफोरा। एनाफोरा यूज कहां पे होता है कि जब दो लाइन एक सेम जैसे वर्ड से क्या हो, स्टार्ट हो। अब देखिए यहां पर और यानी दोनों लाइनें और से स्टार्ट हो रही है, यानी सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है। ऐसी पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं, एनाफोरा बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छे से ये पोएटिक डिवाइस समझ में आ गई होंगी। चलिए चलते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ। यू हैव द मनी। अब ये रोड साइड स्टैंड के लोग, अब ये लोग नाराज हो गए हैं। क्यों हो गए हैं कि पहली बात तो यहां पर बहुत सारी हजारों गाड़ियां गुजरती है, कोई भी लोग यहाँ पे रुकता नहीं है कि थोड़ा बहुत हमसे क्या कर ले, सामान खरीद ले। सामान खरीदने के बजाय ये लोग क्या करते हैं, हमें शिकायत करते हैं कि आपने इस पूरे लैंडस्केप को बिगाड़ दिया है, मैरिड कर दिया, खराब कर दिया है। किस प्रकार, आपने आर्टलेस पेंट करके इस पूरी की पूरे एनवायरनमेंट को क्या कर दिया है, खराब। दूसरी बात, आपने जो यहाँ पर साइन बोर्ड लगा रखे हैं जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताते हैं, वो भी आप लोगों ने क्या लगा रखे हैं, गलत लगा रखे हैं। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि यू हैव द मनी। ये किसको बोल रहे हैं, यू किसके लिए जो है, ये जो गाड़ी वाले लोग यहां से गुजरते हैं उनके लिए, कि तुम्हारे पास पैसा है, अच्छी बात है, बट इफ यू वांट टू बी मीन। मीन का मतलब होता है स्वार्थी बनना, कंजूस बनना, स्वार्थी बनना या कंजूस बनना। कि यदि देखो आपके पास पैसा है, हम लोग मानते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप
इतना कंजूस, इतने स्वार्थी बनना चाहते हो ना कि आप लोग यहां पर कुछ नहीं खरीद रहे हो, तो क्या करो, कीप योर मनी, अपने पास रखो ये पैसे। दिस क्रॉसली का मतलब वो लोग गुस्से में हो जाते हैं, वो लोग क्रोधित होकर क्या बोलते हैं कि आप अपना पैसा वापस रखो एंड गो अलोंग, सीधे आगे चले जाओ, हमें आप लोगों की आवश्यकता नहीं है। यानी एक तो आप लोग ऊपर से कुछ खरीद भी नहीं रहे हैं और ऑलरेडी आप क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि आपने ये गलत कर रखा है, वो गलत कर रखा है, इसको खराब कर दिया, उसको खराब कर दिया है। तो यदि आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, यदि आप इतने कंजूस बनते हो तो एक काम करो, अपना पैसा अपने पास रखो और सीधे आगे चले जाओ। ये लोग बड़े गुस्से में होकर ये बातें बोलते हैं। द हार्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट। अब देखिए यहां पर माई किसके लिए यूज हुआ है, यहां पर माई यूज हुआ है हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए। ये क्या बोल रहे हैं कि यहां पर इस सीनरी को, इस दृश्य को इन लोगों ने जो खराब किया है ना, ये मेरी कंप्लेन नहीं है। यहां पर इन लोगों ने आर्टलेस पेंट करके और जो एन और एस के साइन बोर्ड है वो गलत लगा के इस सीनरी को जो इन लोगों ने हर्ट किया है, खराब किया है, मेरी वो शिकायत नहीं है, मेरी वो कंप्लेन नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो वोट इज ए अनसेड। दूसरी बात क्या है, मैं दुखी किस लिए हूं, मेरी कंप्लेंट क्या है कि इन लोगों ने ट्रस्ट किया था, इन लोगों ने क्या विश्वास किया था, इन लोगों ने इस ट्रस्ट से ये दुकान लगाई थी कि हम यहाँ पे एक छोटी सी दुकान लगा लेते हैं ताकि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां गुजरेगी, कुछ पैसा हमसे खरीदेगी, उस वजह से हम अपना जीवन है वो चला पाएंगे। इस विश्वास के साथ इन लोगों ने ये दुकान लगाई थी। लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग कितने शोरो है, शोरो का मतलब दुखी है, ये लोग बहुत निराश हैं, बहुत दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि इसको अनसेड कर दिया, इसको अन कहा कर दिया। यानी ये जो ट्रस्ट था, ऐसा विश्वास था इन लोगों को कि लोग कुछ खरीदेंगे, लेकिन लोगों ने अन कहा कर दिया, इन लोगों ने यहां से कुछ भी नहीं खरीदा। तो ये कंप्लेन कर रहे हैं कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर ए रोड साइड स्टैंड। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, हियर फार फ्रॉम द सिटी, कि हम यहां शहर से कितने दूर है, हम लोग क्या करते हैं, सड़क के किनारे हम लोगों ने एक रोड साइड स्टैंड लगाया है। क्यों लगाया है, ताकि हम क्या चाहते हैं, सम सिटी मनी। सिटी मनी का मतलब यहां पर जो शहर के लोग यहां पर आए हैं, ले आएंगे, वो लोग यहां हमारे यहां से कुछ चीजें खरीदेंगे हमारी। जो अब यहाँ पर क्या बेच रहे हैं ये लोग बेच रहे हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। कि ये लोग हमारे वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को खरीदेंगे, उस वजह से हमारे पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे, और हम इन पैसों को अपने हाथों में फील करके क्या है, खुश हैं। देखिए ये लोग कितने कितने इनोसेंट पीपल है, ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें थोड़ा बहुत पैसा दे दो, आप हमसे सामान खरीद लो, और हम इन पैसों को अपने हाथ में फील करके क्या है, खुश हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड। एक्सपेंड का अर्थ है डेवलप होना, विकसित होना। अब देखिए हमें कुछ पैसा चाहिए अपने हाथ में, हम अब तो पैसा फील करना चाहते हैं ताकि हमारी भी लाइफ थोड़ी बहुत क्या हो, ग्रोन अप हो, हमारी भी लाइफ थोड़ी बहुत क्या हो, डेवलप हो। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस। और हमें देखिए हमें क्या चाहिए, हमें वो लाइफ चाहिए जो मूविंग पिक्चर्स, जो मूवीज के अंदर और पिक्चर्स के अंदर ऐसी प्रॉमिस की जाती है कि गांव में, इन माउंटेन्स में लोगों की जो देखिए जिंदगी कितनी अच्छी होती है, कितने ये लोग अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो हमें जो मूविंग पिक्चर्स में जो प्रॉमिस किए लोगों ने, जो वादे किए हैं कि इनके जीवन ऐसा होता है, हमें ऐसा जीवन चाहिए। हम अपने जीवन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। दैट द पार्टी इन पावर इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अब देखिए यहां पर पार्टी इन पावर का मतलब क्या है कि जो पार्टी पावर में है, सत्ता में है, जिस पार्टी की सरकार है, उन लोगों ने क्या किया है, हमको कीपिंग फ्रॉम अस, हम लोगों को ऐसे जीवन से क्या किया है, वंचित किया है। यानी राजनीतिक पार्टियां, राजनेता आते हैं, हम लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं, कब, इलेक्शन के टाइम में, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम। और उन लोगों ने बहुत सारे वादे किए, प्रॉमिस किए कि जो मूविंग पिक्चर्स में जिनकी लाइफ होती है कि आपको ऐसी लाइफ हम देंगे, वैसी लाइफ देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ चुनाव के समय ये बातें कही, और उन राजनीतिक पार्टियों ने, और जो पार्टी पावर में है, उसने हमें क्या किया है, इन सब चीजों से कीपिंग फ्रॉम अस, वंचित रखा है। चलिए थर्ड स्टेंजा के हम पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से यूज हुए यहाँ पे। एक बार रिपीटेशन, यानी मनी और सिटी, ये दोनों वर्ड बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है रिपीटेशन।
सेकंड जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो कौन सी है, मैंने आपको अभी बताया एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, रिपीटेशन आवर वोवल साउंड है। यहां पर जो आई है वो बार बार, यानी गिव के अंदर, लाइफ के अंदर, मूविंग के अंदर, पिक्चर्स के अंदर और प्रोमिस के अंदर बार बार आई रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यहां पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है, एजोनेंस। चलिए चलते हैं फोर्थ स्टेंजा की तरफ। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store। अब देखिए क्या कहा गया है कि मैंने ऐसा न्यूज में सुना था। न्यूज में क्या चल रहा था कि ये जो पिटीफुल किन है, पिटीफुल का मतलब दयनीय और किन का मतलब होता है लोगों का ग्रुप, यानी समुदाय, यानी समूह है। यानी ये जो दयनीय समुदाय है, दयनीय समुदाय किसको बोला है, रोड साइड स्टैंड के लोगों को। क्या करेंगे, आर टू बी बोट आउट, इन लोगों की जो सारी की सारी संपत्ति है, दुकानें हैं, घर है, वो सब खरीद लिए जाएंगे। एंड मर्सीफुली, इन लोगों पर दया दिखाई जाएगी, इनको गैदर किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और इनको कहां भेज दिया जाएगा, गांव में, दूसरे गांव में रहने के लिए भेज दिया जाएगा। यानी ऐसी खबर टीवी के अंदर चल रही थी, मैंने सुना था कि ये जो दयनीय समुदाय है, जो पिटीफुल किन है, इनकी सारी संपत्ति को खरीद लेंगे और इन पे मर्सीफुली, इनको दया दिखाकर इनको गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे और इनको एक ऐसे गांव में रहने के लिए भेज दिया जाएगा जिनमें इनके जो घर होंगे, उनके घरों के पास में बड़े बड़े थिएटर होंगे, बड़े बड़े स्टोर्स होंगी, दुकानें होंगी। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर। देखिए क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, हम आप लोगों को, जो जितनी भी आप लोगों की संपत्ति है उसको यहां से खरीदेंगे। ये जो पिटीफुल किन है समुदाय, इनकी आप लोगों को ऐसे गांव में रहने के लिए हम भेज देंगे जहां पर आपके घरों के पास में बड़े बड़े थिएटर होंगे, मॉल होंगे, बड़े बड़े स्टोर होंगे। आपको अपने जीवन के बारे में और अधिक नहीं सोचना पड़ेगा। एनी मोर का अर्थ है और अधिक, यानी आपकी जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, वो एकदम से बदल दी जाएगी। आपको बिल्कुल भी उस जगह पर अपने बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, एकदम आपको वहां पर मजे से रहना है, आराम से। अब ये बात कौन बोलते हैं, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स। ग्रीडी का मतलब लालची और गुड डूअर्स का मतलब होता है परोपकारी। अब देखिए स्टूडेंट कि एक तरफ तो लालची है और दूसरी तरफ परोपकारी है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक व्यक्ति लालची भी हो और दूसरों के लिए परोपकारी भी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यहां पर भी एक पोएटिक डिवाइस यूज हुई है जिसका जिक्र हम कुछ देर बाद में करेंगे। और देखिए बेनिफिसेंट बीस्ट आउप्रे। बेनिफिसेंट ऐसे लोग जो आपको लाभ पहुंचाने के लिए बोलेंगे कि हम आपको फायदा देंगे, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, वो बीस्ट आउप्रे है, मानो वो जानवर है और वो लोग इनका प्रे करने आए हैं। प्रे करने का मतलब क्या होता है, प्रे करना यानी क्या करना, शिकार करना। अब देखिए ये बातें किसने बोली है कि आप लोगों को यहां से उठाएंगे, ऐसी जगह पर रहने के लिए भेज देंगे जहां पर आपको अपने जीवन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा। ये बात किसने बोली है, ये बात बोली है एक तो जो परोपकारी लालची लोग हैं, और ऐसे लोग जो बोलते हैं कि हम आपको फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन वो क्या होते हैं, वो जानवर की तरह हैं, वो जंगली जानवर की तरह हैं और ये इनका शिकार करके चले जाएंगे। अब देखिए एक तो जो ग्रीडी गुड डूअर्स है और एक जो ये बेनिफिशिएंट बीस्ट आउप्रे, ये दोनों लोग क्या करेंगे, स्वॉर्म ओवर का अर्थ है छा जाएंगे बड़ी संख्या में देयर लाइफ से। ये लोग क्या करेंगे, इनके जीवन के ऊपर बड़ी संख्या में छा जाएंगे और एनफोर्स करेंगे, इनको बाध्य करेंगे बेनिफिट देने के लिए। यानी लोगों को उल्लू बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे कि हम आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, आप लोगों के लिए वे ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बात कौन कर रहे हैं, ग्रीडी गुड डूअर और ए बेनिफिशिएंट बीस्ट आउप्रे। ये बड़ी संख्या में आएंगे और स्वॉर्म ओवर का मतलब बड़ी संख्या में इन लोगों पर छा जाएंगे। किस पर, इन लोगों की जिंदगी के ऊपर छा जाएंगे, लाइफ के ऊपर छा जाएंगे और इनको एनफोर्स करेंगे, बाध्य करेंगे, किसके लिए, फायदा पहुंचाने के लिए, बेनिफिट से पहुंचाने के लिए। लेकिन ये क्या है, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद। लेकिन इन लोगों की जो बातें हैं ना, वो एकदम कैलकुलेटेड है, यानी वो योजनाबद्ध तरीके से सूद करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और वे इन लोगों को क्या कर देते हैं, आउट आउट दियरे विट से, इन लोगों को मूर्ख बना देते हैं। यानी ये जितने भी लोग आए हैं ना कि हम आपको फायदा पहुंचाएंगे, आप लोगों के लिए बड़े बड़े वादे इन लोगों ने किए, लेकिन ये इन लोगों की एकदम क्या थी, प्री प्लान्ड कैलकुलेटेड योजना थी। ये बड़ी क्या है, योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने ऐसी बातें कही है और सूद का अर्थ है मीठी मीठी बातें इन लोगों को बोली है और ये क्या करके चले गए, इन लोगों को आउट आउट दियर विट्स का मतलब मूर्ख बना दिया, इन लोगों को मूर्ख बनाकर ये लोग चले गए।
एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। अब देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो यहाँ पर फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं ना, जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम आपको सिखाएंगे कि आपको पूरे दिन कैसे सोना है। अब देखिए जो गांव के लोग हैं, ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, ये बेचारे पूरे दिन कठिन मेहनत करते हैं और रात में सोते हैं, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको ऐसे गांव में भेज देंगे, ऐसी जगह पर भेज देंगे जहां पर आप पूरे दिन आराम से सोना, आपको बिल्कुल भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग इनको सिखा रहे हैं कि इस प्रकार आपको सोना है, लेकिन ये लोग क्या कर देते हैं, डेस्ट्रॉय बर्बाद कर देते हैं देयर स्लीप एट नाइट द एंशिएंट वे, एंशिएंट यानी प्राचीन तरीके से। अब इतने सालों से ये गांव के लोग हैं, वो कब सोते आ रहे हैं, रात में सोते आ रहे हैं। कि ये लोग क्या करते हैं, दिन में हार्ड लेबर करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, और दिन में अगर कठिन मेहनत करेंगे तो रात को इनको सोते ही नींद आ जाएगी। तो ये उनका प्राचीन तरीका है, इनका सदियों से ऐसा ही चला रहा है। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो भी आए हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपको दिन में सोना सिखाएंगे। इस कारण ये लोगों इन लोगों ने क्या कर दिया, इनकी जो प्राचीन तरीके से रात में सोने की इनकी जो आदत थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, बर्बाद कर दिया। चलिए यहां पर देखते हैं कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस इस स्टेंजा में यूज हुई है। सबसे पहले जो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे रिपीट हो रही है, ग्रीडी गुड में हो रहा है जी, बेनिफिशिएंट बिस्ट में बी, और बी बोट में क्या हो रहा है बी। तो यहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है, यहां पर है पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन। एक पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का यूज कहां पर होता है कि देयर इज यूज ऑफ टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स टुगेदर, ग्रीडी गुड डूअर्स। कि ऐसी दो चीजें जो एकदम अपोजिट है, ऐसे दो विचार जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, वो एक साथ कभी भी नहीं एग्जिस्ट करते, एक साथ कभी हो ही नहीं सकते। तो वहां पर एक पोएटिक डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। अब देखिए ग्रीडी लालची लोग भी हैं लेकिन परोपकारी लोग भी हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये पोएटिक डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरोन। अब देखिए एक रिपीटेशन भी यूज हुआ है, एक वर्ड है स्लीप, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है, रिपीटेशन है। चलिए चलते हैं पांचवें स्टेंजा की तरफ। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हार्डली बहुत मुश्किल से बियर कर पाऊंगा। बियर का मतलब होता है सहन करना, मैं ये बहुत मुश्किल से सहन कर पाऊंगा। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। कि इन लोगों की जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, लॉन्गिंग का अर्थ है इच्छा, चाइल्डिश का मतलब बचकानी, यानी बच्चों के जैसे ये लोग इच्छा रखते हैं। होता है ना कि छोटे बच्चे हैं वो छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं, ऐसे ये लोग हैं। ये बेचारे जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, बड़े इनोसेंट पीपल है भाई। ये क्या सोचते हैं कि हमें थोड़ा बहुत पैसे दे दो और हम वो पैसे अपने हाथ में लेकर फील करके भी खुश हो जाएंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे कभी कभी ये चीज मैं सहन नहीं कर पाता कि इन लोगों की जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, ये जो बचकानी इच्छा है, वो वेन है, यानी वो व्यर्थ है, वो इच्छा व्यर्थ में चली जाएगी। द सैडनेस जो उदासी है, दैट लर्क्स जो छिपी रहती है, नियर द ओपन विंडो देयर। कि इन लोगों के जीवन में बहुत सैडनेस है, बहुत निराशा है, और जो सैडनेस है वो यहाँ पर ओपन विंडो, इस शॉप के अंदर एक छोटी सी विंडो है, इसके पीछे ये लोग छिप जाते हैं। मानो इस विंडो के पीछे एक बहुत बड़ी सैडनेस, जो उदासी है, जो निराशा है, वो लर्क का अर्थ है छिपी हुई रहती है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। वे लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, मानो वो प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। ऑल डे पूरे दिन, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, और क्या प्रार्थना करते हैं, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक से। स्क्वील का मतलब आवाज, एक तेज आवाज, किसकी, ब्रेक की, किसकी, ब्रेक लगने की। ब्रेक लगना किसका, द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार। कि हम लोग किसकी प्रेयर करते हैं, हम लोग किसका इंतजार करते हैं कि कोई गाड़ी यहां पर आए और यहां पर ब्रेक लगाए, और उस ब्रेक की जो आवाज आती है, कि जब गाड़ी रुकती है उसके ब्रेक लगते हैं, उससे जो साउंड आती है ना, हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर एक गाड़ी रुके और हम हमसे क्या करें, कुछ चीजें खरीदे, ताकि हमारे पास में क्या आए, पैसे आए। Of all the thousand selfish cars that pass, पास का मतलब गुजरना, सेल्फिश का मतलब स्वार्थी। कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं, ऐसी हजारों गाड़ियां जो यहां से गुजरती है, लेकिन वो क्या होती है, सेल्फिश। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या गाड़ी कभी स्वार्थी हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। सेल्फिश कौन होते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग स्वार्थी होते हैं।
तो यहां पर भी एक पोएटिक डिवाइस यूज हुई है जिसका जिक्र हम आगे जरूर करेंगे। आगे देखिए, जस्ट वन टू इंक्वायर ए वोट ए फार्मर्स प्राइस आर। अब ये लोग क्या चाहते हैं कि वहां पर कोई एक गाड़ी रुक जाए और वो इंक्वायर करे, वो पूछे हम लोगों से कि अरे खरीदो मत, कोई बात नहीं, कम से कम हम जो चीज बेच रहे हैं उसकी प्राइस तो पूछ लिए, उसकी आप कीमत तो पूछ लो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप मत खरीदो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक गाड़ी रुके और वो हमारे सामान की कीमत तो पूछिए। एंड वन डिड स्टॉप, लेकिन एक गाड़ी वहां पे रुकती है, एक गाड़ी वहां पे रुक जाती है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, लेकिन वो गाड़ी रुकती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस घास को, उस रोड साइड स्टैंड के आसपास जो ग्रास लगी है, जो घास लगी है, उसको प्लो अप करना, रोंदना, खराब करना, कि गाड़ी जरूर रुकी है लेकिन वहां पर जो घास है ना उसको खराब करने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड, यार्ड का मतलब है उस दुकान के आसपास जो पर मैदान है, वहां पर जो ग्राउंड है, टू बैक एंड टर्न राउंड, यानी उस गाड़ी को भी पीछे वापस जाना था किसी दूसरी डायरेक्शन में, तो वहां पर उस दुकान के आगे गाड़ी आकर रुकती जरूर है लेकिन न तो वो सामान की प्राइस पूछते हैं, न ही वो लोग कुछ खरीदते हैं, बल्कि उस घास को खराब और कर देते हैं, उस घास को प्लोप कर देते हैं, रोन देते हैं। और क्या यूज करते हैं, अपनी गाड़ी को वे लोग क्या करते हैं, टर्न अराउंड करते हैं, यानी वो गलत डायरेक्शन में आ गए, उनको कहीं और जाना था, इस वजह से वो गाड़ी रोकते हैं और अपनी गाड़ी को यहां से टर्न करके बैक करके वापस से चले जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट इज ए बाउंड। अब देखिए, एक गाड़ी और रुकती है, वो क्या पूछती है, वो ये पूछती है कि ये रास्ता कहां पर जा रहा है, बाउंड का मतलब कहां पर जा रहा है, यानी गाड़ियां रुकती है, एक गाड़ी रुकी है, क्या पूछ रही है, फर्स्ट कार क्या पूछ रही है, कुछ नहीं पूछ रही। एक गाड़ी रुकी है जो पहली गाड़ी, वो क्या कर रही है, यहां पर मुड़ के वापस चली जाती है। दूसरी गाड़ी भी रुकती है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रास्ता पूछती है कि ये रास्ता कहां पर जा रहा है। चलिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, हम आपके 5वीं स्टेंजा की पोएटिक डिवाइस है वो एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, एक कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। कौन सा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। कि मैंने आपको बताया ट्रांसफर एपिथेट यूज कहां पे होता है, कि एक ऐसे एडजेक्टिव का यूज एक ऐसे नाउन के लिए करते हैं जो नाउन किसी और चीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहां पर सेल्फिश कार, अब सेल्फिश एडजेक्टिव का यूज किसके लिए हुआ है, कार के लिए। अब देखिए कार एक्चुअल में सेल्फिश नहीं होती, बल्कि यहां पे कार का मतलब है कार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, तो यहां पर एक एडजेक्टिव का यूज हुआ है एक ऐसे नाउन के लिए जो कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, कार के अंदर बैठे हुए लोग। इसका मतलब है यहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है, यहां पर पोएटिक डिवाइस है ट्रांसफर्ड एपिथेट। दूसरी हुई है पर्सोनिफिकेशन, यानी क्या बोला है कि इनकी जो सैडनेस है वो क्या होती है, छिपी रहती है उस खिड़की के पीछे। अब सैडनेस छिपने का काम नहीं कर सकती, ये लिविंग ऑब्जेक्ट का काम है, तो इसको मानवीकरण किया है, यानी ये है पर्सोनिफिकेशन। और एक है रिपीटेशन, यानी जो कार वर्ड है वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कौन सी पोएटिक डिवाइस है, रिपीटेशन है। चलिए स्टूडेंट चलते हैं छठे स्टेंजा की तरफ। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गेस। हमने देखा कि गाड़ियां वहां पे रुकती है, पहली गाड़ी रुकी है वो सिर्फ वहां पर घास को खराब करके वापस चली जाती है। दूसरी गाड़ी रुकी है जो क्या पूछ रही है, रास्ता पूछ रही है। अब तीसरी गाड़ी भी रुकी है लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग ये पूछ रहे हैं कि एक गैलन ऑफ गैस। देखिए एक गैलन क्या होता है, एक मेजरमेंट की इकाई है, यानी कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग गैस बेच रहे हो क्या, यानी उनकी गाड़ी में जो गाड़ी है उनकी वो गैस से चलती होगी या पेट्रोल से चलती होगी, कि इसलिए वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप गैस बेच रहे हैं क्या। दे कुडंट, उन लोगों ने बोला हम नहीं बेच रहे भाई। क्रॉसली का अर्थ है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। वे लोग गुस्सा क्यों हो जाते हैं, दे हैड नन, कि हमारे पास कोई भी गैस नहीं है। डिडंट इट सी, कि आप लोगों को दिखता नहीं क्या, अरे आप हम लोग किसको बेच रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स को और फ्रूट को बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी गैस वगैरह सेल नहीं करते, ऐसा आपको दिखता नहीं क्या। तो वो लोग जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं उस गाड़ी वाले से क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। यहां पर भी एक पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, कौन सी, एलिट्रेशन, यानी कौन सा लेटर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, गैलन और गेस में जी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कौन सी पोएटिक डिवाइस है, एलिट्रेशन है। चलिए स्टूडेंट चलते हैं 7वें स्टेंजा की तरफ, और इस स्टेंजा में हम आपकी इस पोएम को कंप्लीट भी करेंगे। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, यानी इन लोगों के पास, इन लोगों के जीवन को लिफ्ट करने के लिए जो रिक्विसाइट होता है, जो चीजें आवश्यक होती है, उतना वो लोग क्या नहीं कर पाते, गेन नहीं कर पाते, इतना वो लोग क्या नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। यानी
इन लोगों के, इन रोड साइड स्टैंड और ग्रामीण लोगों के जीवन में लिफ्ट करने के लिए, इनके जीवन में थोड़ा बहुत विकास करने के लिए जिस पैसे की जरूरत हो उतना वो लोग गेन नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। आगे देखिए, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और ये जो गांव की आवाज है यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जो आवाज है मानो वो कंप्लेन कर रही है, शिकायतें कर रही है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, यानी ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, यानी मैं इस बात को स्वीकार किए बिना मुझे राहत नहीं मिलेगी, यानी मुझे रिलीफ कब मिलेगी, यानी हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं कि रिलीफ का अर्थ है मुझे राहत कब तक नहीं मिलेगी। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ दियर पेन, कि मुझे वास्तविक राहत तब मिलेगी जब आप क्या करोगे, इन लोगों का, किन लोगों का, ये जो कंट्री के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, एट वन स्ट्रोक का मतलब एक ही बार में, आउट ऑफ दियर पेन, कि आप क्या करो, मुझे अगर आपको रिलीफ देनी है ना तो इन लोगों के जो दुख है, इन लोगों की जो गरीबी है, जो दर्द है, जो पेन है, उसको वन स्ट्रोक, एक ही बार में आप लोग क्या कर दो, बाहर कर दो, यानी इन लोगों को एक ही बार में इस गरीबी से बाहर निकाल। ऐसा हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक ही बार में इन लोगों के सारे दुख, दर्द, पीड़ा, गरीबी दूर कर दी जाएगी। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई केम बैक टू सेन, सेन का मतलब है होश में आना या समझदार होना, सेंसिबल होना, यानी अगले दिन पहली बार उन्होंने क्या सोचा कि भी एक ही बार में इन लोगों के सारे दुख दर्द को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं अगले दिन होश में आया ना, अगले दिन में होश में आया तो क्या देखा, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, अगले दिन मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे पास में आए, आप सब लोगों को मेरे पास में आना चाहिए, एंड ऑफर टू पुट मी, और आप मुझे ऑफर करो, जेंटली, धीरे धीरे, आउट ऑफ माई पेन, मुझे इस दुख से, मुझे इस दर्द से बाहर निकालो। यानी पोइट क्या बोल रहे हैं, पोइट ये बोल रहे हैं कि मैं तो कर रहा था कल्पना कि भी एक दिन ऐसा होगा कि इन लोगों के दुख दर्द को एक ही बार में दूर कर देंगे, लेकिन आप लोग क्या करो, जैसे ही मैं अगले दिन होश में आऊं ना तो आप मेरे पास में आना और मेरे इस दर्द को, मेरे इस पेन को आप धीरे धीरे, जेंटली, आहिस्ता से आप क्या करना, दूर करना। कहने का मतलब क्या है, पोइट यहां पर ये कह रहे हैं कि जितनी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को बहाने बनाएंगे, इन लोगों को मूर्ख बनाएंगे, यहां पर इनको लाभ देने की बातें जरूर कहेंगे, लेकिन वो बातें सिर्फ और सिर्फ झूठे हैं। कभी भी इन गरीब लोगों के जीवन में क्या नहीं आ सकता, बदलाव नहीं आ सकता। तो चलिए स्टूडेंट, हमने ये पोइम आपकी, तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं इस स्टेंजा में कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस का यूज हुआ है। पहली पोइटिक डिवाइस यूज हुई वो है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण हुआ है, यानी द पोइट हैज पर्सोनिफाइड द कंट्री बाय यूजिंग द फ्रेज द वॉइस ऑफ द कंट्री, यानी एक्चुअल में वॉइस किसकी होती है, वॉइस होती है लिविंग ऑब्जेक्ट की, यानी लिविंग ऑब्जेक्ट ही वॉइस है वो बाहर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर वॉइस किसकी बता रही है, वॉइस बता रखी है कंट्री की, यानी ग्रामीण क्षेत्र की, तो यहां पर इसका मानवीकरण किया है, तो पोइटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। और एक वर्ड है वो बार बार कंट्री और पेन वो रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब जो पोइटिक डिवाइस है वो कौन सी है, रिपीटेशन है। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये पोइम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को लाइक करें। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल द हम्बल एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके के नए नए वीडियोस और स्टडी मटेरियल बनाते रहने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।